टमाटर की उन्नत खेती पार्ट 1 में आपका स्वागत है। इस भाग पर हम आपको बतलाएंगे उन्नत किस्मों के बारे में जिनका सबसे ज़्यादा उपज और उत्पादन होता है। साथ ही मल्चिंग पेपर ड्रिप सिस्टम को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और साथ ही जो हम बेड तैयार कर रहे हैं उनका डिस्टेंस, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई हमको कितनी रखनी है और बेसल डोज के रूप में हमको कौन सी ऑर्गेनिक, कौन सी रासायनिक खादों की मात्रा कितनी रखनी है, जिससे बेसल डोज हम देंगे तो वेजिटेटिव ग्रोथ और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कम लागत पर हम कैसे ले सकते हैं। और जो हम मल्चिंग पेपर पर होल्स करेंगे तो कौन सी सावधानी रखनी है, किस प्रकार हमको कितने इंची मल्चिंग पेपर पर होल्स लेना है और साथ ही उन्नत समय के बारे में हम बात करने वाले हैं। और टमाटर की जो नर्सरी है स्वस्थ, अधिक जड़ों युक्त, रेशेदार जड़ें युक्त, हम हरी भरी केवल और केवल 18 से 20 दिनों पर टमाटर की नर्सरी तैयार करने की 2 विधियां बताएंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है और उसके साथ ही हम बात करेंगे खेत की तैयारी और कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हम कैसे ले सकते हैं, बीज उपचार और प्रति एकड़ सीड्स की ज़रूरत और अनुकूल तापमान और मिट्टी के बारे में हम इस वीडियो पर समझने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उन्नत समय के बारे में। टमाटर की खेती आप जुलाई अगस्त पर भी प्लांटेशन कर सकते हैं और दिसंबर जनवरी महीने पर भी यह अनुकूल टाइम रहता है टमाटर की खेती करने के लिए। अभी आप जुलाई पर और अगस्त महीने पर प्लांटेशन कर सकते हैं, यह बहुत ही अच्छा टाइम है। बात करते हैं मिट्टी और टेम्परेचर। तो जो सॉइल है उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली काली मिट्टी, पीली, लाल, काली दोमट, काली चिकनी दोमट मिट्टी पर भी, या फिर जिसका मृदा का पीएच मान 5.5 से 7.5 के आसपास हो, ऐसी मिट्टी पर आप खेती कर सकते हैं। टमाटर की फसल पर जो टेम्परेचर की आवश्यकता है न्यूनतम 14-15 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर चाहिए और अधिकतम 35-36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टमाटर की फसल के लिए उपयुक्त रहता है। किसान भाइयों के द्वारा टमाटर की फसल पर अक्सर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो प्रश्न है उन्नत हाइब्रिड वैरायटी के बारे में। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि हम आपको इसी प्रकार नई नई फसलों की जानकारी समय समय पर लाते रहें और हम इस विषय को लेकर मोटिवेट होते रहें। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उन्नत हाइब्रिड वैरायटी के बारे में बात करते हैं। तो सेमिनीज कंपनी का अभिलाष, यह जो वैरायटी बता रहे हैं, इस वैरायटी को आप दोनों सीजन लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छा उपज उत्पादन है अन्य वैरायटी की तुलना में। सेमिनीज कंपनी का अभिलाष, यूएस एग्रीसीड्स की 1501 और 1504 यह वैरायटी भी काफ़ी अच्छी हैं। अर्का रक्षक, साहू टीओ 3251 सिजेंटा कंपनी की यह भी वैरायटी है। और वैसे भी जो वैरायटी का चयन आपको हमेशा सीजन के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, जलवायु क्लाइमेट्स के हिसाब से, सिंचाई, मौसम, सॉइल के आधार पर ही हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना चाहिए एवं मिट्टी की जांच आपको ज़रूर करा लेना चाहिए। तभी आपको पता चल पाएगा कि आपकी जो खेत में कौन से न्यूट्रिएंट, कौन से पोषक तत्वों में कितनी डिफिशियंसी है। तो सॉइल टेस्ट आप ज़रूर करा लीजिए और उन्नत वैरायटी जो आपके एरिया में, आपके राज्य में बेटर वैरायटी हो, उन्हीं हाइब्रिड वैरायटी का आपको चयन करना चाहिए। बात करते हैं खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी कृपया आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और उसी प्रकार आपको खेत तैयार करना है। सबसे पहले तो खेत की चारों तरफ एकदम साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। प्लाऊ से आप सबसे पहले एक काम कर सकते हैं कि प्लाऊ से आप गहरी जुताई कराएं, जिससे क्या होगा कि मोथा घास की जड़ें, गांठें सूख जाएंगी। मिट्टी की जो सतह पर तेज धूप लगने से फंगस की समस्या, नेमेटोड्स नहीं आएंगे, बेड बनाने में आसानी होगी और ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा मिट्टी में उपजाऊपन और उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाएगी। और पहली जुताई आपको गहरी जुताई ही करनी है, प्लाऊ से आप जुताई कर दीजिए। इसके अलावा 15 से 35 दिनों के आसपास आपको तेज धूप लगानी है। जो आपने खेत को पलटवाया है उस पर तेज धूप लग जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो फंगस हैं वह नहीं आएंगे और हमारी फसल पर एकदम उर्वर शक्ति बढ़ जाएगी। हमारी फील्ड अब पूरी तरह तैयार है। तो आपको क्या करना है कि जून जुलाई में टमाटर की खेती करने के लिए बरसात आने से पहले आपको ड्रिप मल्चिंग पेपर इंस्टॉल कर देना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि कल्टीवेटर से कुछ इस प्रकार मिट्टी को लेवल, समतल, बराबर कराने के लिए आप कल्टीवेटर को चलवा दीजिए और उसके बाद आप रोटोवेटर से मिट्टी को भुरभुरी कराने के लिए रोटो
रोटोवेटर या फिर हैरो की सहायता से आप अंतिम बार मिट्टी को बारीक करा दीजिए। मिट्टी को बारीक कराने में यदि प्रॉब्लम आ रही है तो आप हैरो से मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए। इसके अलावा बात करते हैं वेट तैयार। तो वेट किस प्रकार तैयार करना है आपको, वो कृपया ध्यान से सुनना है। तो वेट मेकर या फिर वेट राइजर से वेट को आप तैयार कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। आइए बात करते हैं वेट का डिस्टेंस कितना रखना है। तो वेट से वेट की दूरी हमको 2.5 फीट रखनी है, वेट की चौड़ाई हमको 2.5 से 3 फीट रखनी है और वेट की ऊंचाई कम से कम 1 फीट आप रख सकते हैं लगभग। टमाटर की फसल पर वेट तैयार करते समय आवश्यक और जरूरी कृषि कार्य। तो टमाटर की फसल पर जब हम वेट तैयार कर रहे हैं तो कौन सी सावधानी रखनी है और किस प्रकार वेट को तैयार करना है, कौन सी खादों को हमको देना है। तो हाफ बेड आपको सबसे पहले तैयार कराना है और उसके ऊपर 3 से 4 ट्राली गोबर की खाद की कुछ इस प्रकार आपको लेयर बिछा देनी है। गोबर की खाद एकदम पकी हुई हो, वर्मी कंपोस्ट भी चलेगी। इसके अलावा बेसल डोज। तो टमाटर की फसल पर बेसल डोज कौन कौन सी खादों का कॉम्बिनेशन देना है, यह महत्वपूर्ण टॉपिक है और कृपया ध्यान दीजिए। 1 बोरी DAP खाद यानी 50 किलोग्राम डाई अमोनियम फास्फेट, लगभग 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, 100 किलोग्राम पाउडर फॉर्म वाली और 30 से 40 किलोग्राम MOP पोटास म्यूरेट ऑफ पोटास लेना है और 5 से 10 किलोग्राम आपको 0.3% जो GR आता है रीजेंट GR दानेदार कीटनाशक। आवश्यक सभी खादों को एक साथ मिलाकर प्रति एकड़ की दर से वेट के ऊपर दीजिए एवं एक बार फिर वेट राइजर से वेट बनवाएं या फिर मिट्टी को कुछ इस प्रकार आप दोबारा चढ़वा दीजिए। अब अपनी जो वेट है टमाटर की फसल के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। बात करते हैं ड्रिप एरीगेशन सिस्टम इंस्टॉल के बारे में। तो टमाटर की फसल के लिए जो ड्रिप है 16 mm आप इनलाइन ड्रिप एरीगेशन लगा सकते हैं। वेट के ऊपरी सतह में बीचों बीच कुछ आप इस प्रकार वेट के ऊपर आप ड्रिप लाइन को ठीक तरीके से खींचकर बिछा दीजिए और PVC पाइपलाइन से कनेक्ट कर दीजिए। एंड में ठीक तरीके से खींचकर बांध दीजिए। ध्यान देने योग्य वाली ये बात है कि टमाटर की फसल भी हम जिगजैग लगा सकते हैं और सिंगल लाइन पर भी लगा सकते हैं। तो जिगजैग यदि आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 2-2 फीट रखें और यदि आप सिंगल लाइन पर प्लांटेशन कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट आप रख सकते हैं। बात कर लेते हैं मल्चिंग पेपर। तो जो मल्चिंग पेपर है टमाटर की फसल काफ़ी लंबी है, 8-9 महीने चलती है, तो आप 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगा सकते हैं और 1 एकड़ पर 6-7 बिंडल आराम से लग जाते हैं। लगभग 12-13 हज़ार रुपये के आसपास हमको 1 एकड़ पर मल्चिंग का खर्च आ जाता है, ऊपर से सिल्वर और नीचे से ब्लैक। मल्च को आपको किस प्रकार सेट करना है कृपया ध्यान दीजिए। तो वेट की कुछ इस प्रकार आपको कटिंग करना है। ये जो मिट्टी की कटिंग निकल रही है यह मिट्टी हमको वापस से फिर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो स्टार्टिंग में मल्चिंग की जो प्रारंभिक छोर होती है वह मिट्टी पर दबा दीजिए। मल्चिंग के जो रोल हैं 2 व्यक्ति इसको खींचेंगे और 2 व्यक्ति इसको फावड़े औजार की सहायता से मिट्टी को बैक साइड से चढ़ाते आएंगे। जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं कुछ इस प्रकार आपको मल्चिंग पेपर लगाना है। टमाटर की फसल पर ट्रांसप्लांट से पहले जैसे ही आपने वेट तैयार कर दी, लेकिन मल्चिंग पेपर बिछाने से पहले आप 2-3 दिन आप सिंचाई जरूर कर दें, जिससे जो गर्माहट है, जो हीट है वह बाहर निकल जाएगी और 2-3 दिन बाद ही आपको मल्चिंग पेपर बिछाना है। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, मल्चिंग पेपर होल्स। तो प्लांटेशन से पहले आपको मल्चिंग पेपर पर होल्स करना है। तो मल्चिंग पेपर पर आपको 2 इंची होल्स लेना है। कुछ इस प्रकार के टूल्स लकड़ी के कोयले को भरकर गरम ड्रिप को देखते हुए सावधानी पूर्वक आपको मल्चिंग पेपर पर, यदि आप जिगजैग प्लांटेशन कर रहे हैं तो जिगजैग, और यदि आप सिंगल लाइन पर प्लांटेशन कर रहे हैं तो बेडों के बीचों बीच आपको सिंगल लाइन पर कुछ इस प्रकार भी आप मल्चिंग पेपर पर 2 इंची होल्स ले सकते हैं। यदि आप एक नए और युवा किसान हैं तो हमारे हिसाब से आप टमाटर की जिगजैग प्लांटेशन कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंगल लाइन पर भी प्लांटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं टमाटर की प्लांटेशन आप जुलाई एंड पर और आप अगस्त के प्राथमिक द्वितीयक सप्ताह पर प्लांटेशन
कर सकते हैं। बात करते हैं बीज उपचार, तो आप कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब युक्त जो फंगिसाइड आती है 10 ग्राम सीड्स को आप 1 ग्राम से बीजों को उपचार आप कर सकते हैं। और बात करते हैं प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता, तो 1 एकड़ में लगभग 80 ग्राम के आसपास हमको प्रति एकड़ सीड्स की ज़रूरत पड़ती है। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक, टमाटर की नर्सरी किस प्रकार तैयार करना है। तो इस वीडियो पर हम आपको 2 विधियों के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी टमाटर की नर्सरी अधिक जड़ों युक्त एकदम हरा भरा प्लांट और कम से कम 18 से 20 दिनों पर आप किस प्रकार एकदम सरल मेथड बताने वाले हैं टमाटर की नर्सरी तैयार करने के लिए। तो यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो किसान हित पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। किसान भाइयों, जो पहली विधि है बेड बनाकर कुछ इस प्रकार भी आप लाइन से बीजों की बुआई कर सकते हैं। इस पर भी जो जर्मिनेशन होता है, जो पौधे होते हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से होते हैं। लेकिन यदि आप कुछ इस प्रकार वेट पर तैयार कर रहे हैं तो आजू बाजू वाले खेतों पर यदि आपको प्लांटेशन करने हैं तब तो उसके लिए आपको यह मेथड काफ़ी उपयुक्त है। लेकिन यदि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर टमाटर को ले जाना है तो प्रो ट्रे पर आप कुछ इस प्रकार पौधों को तैयार कर सकते हैं। हमारे हिसाब से प्रो ट्रे काफ़ी बेस्ट हैं। तो प्रो ट्रे पर आपको किस प्रकार तैयार करना है टमाटर की नर्सरी, वो ध्यान देने योग्य बात है। नर्सरी तैयार करने के लिए हम जो खाद तैयार कर रहे हैं, कोकोपीट खाद नारियल की खाद में हम मिक्स कर रहे हैं NPK 19-19-19 को, और साथ ही UPL के साफ पाउडर को हम मिक्स कर रहे हैं। तो प्रो ट्रे पर हम इसको भरकर एक एक बीजों की बुआई कर देते हैं और कम से कम 2 दिनों तक हम इसको ढक कर रखेंगे और 2 दिनों के बाद हम इसको बाहर निकाल देंगे ग्रीन नेट खींचकर, या फिर कुछ इस प्रकार आप पॉली हाउस तैयार करके भी प्रो ट्रे को आप बाहर निकाल दीजिए और समय समय पर सिंचाई करते रहिए। और हाँ, यदि पीलापन आता है तो उसके लिए आप NPK का स्प्रे कर सकते हैं 19-19 का, और यदि कीट आते हैं तो इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशक का आप स्प्रे ले सकते हैं। और हाँ, सुबह शाम आप सिंचाई जरूर करते रहें। सिंचाई पर आपको विशेष ध्यान रखना है। और मजबूत जड़ों के लिए यदि आप चाहते हैं कि हमारी जो नर्सरी है जड़ें मजबूत हों, क्योंकि जब तक जड़ें मजबूत नहीं होंगी हमारा जो पौधा एकदम कमज़ोर रहेगा। तो उसके लिए आप चाहें तो जब हम कोकोपीट खाद में NPK और साफ को मिक्स किया था तो उसी समय आप ह्यूमिक एसिड को एक निश्चित मात्रा पर मिक्स करके बुआई करेंगे तो जो आपकी नर्सरी है वो बहुत ही शानदार तरीके से तैयार हो जाएगी। अब कोकोपीट जो खाद है मार्केट में 40-50 रुपये पर kg के हिसाब से मिल जाती है। प्रति एकड़ कितने पौधों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो यदि हम सिंगल लाइन पर प्लांटेशन कर रहे हैं तो लगभग हमको 8000 पौधों की ज़रूरत पड़ने वाली है। और यदि हम डबल लाइन पर प्लांटेशन कर रहे हैं तो 15000 से 16000 पौधों के आसपास हमको प्रति एकड़ पौधे लग जाते हैं। और जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं या सभी की सभी प्रति एकड़ की दर से बतला रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार यदि आप तैयार करेंगे टमाटर की नर्सरी तो केवल और केवल 18 से 20 दिनों पर एकदम स्वस्थ हरी भरी अधिक रेशेदार जड़ों युक्त यदि आप टमाटर की नर्सरी कुछ इस प्रकार हमारे द्वारा बताई गई जानकारी के मुताबिक यदि आप नर्सरी तैयार करते हैं तो काफ़ी हरी भरी नर्सरी, कीट और फंगस मुक्त नर्सरी केवल 18 से 20 दिनों पर एकदम आसान तरीके से तैयार हो जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं प्रति एकड़ प्लांट की ज़रूरत। यदि हम सिंगल लाइन पर टमाटर की प्लांटेशन कर रहे हैं तो लगभग 8000 पौधों की ज़रूरत पड़ने वाली है। और यदि हम डबल लाइन पर प्लांटेशन कर रहे हैं तो 15000 से 16000 पौधों की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। किसान भाइयों, यदि आप जानना चाहते हैं कि टमाटर की फसल पर पहली, दूसरी और तीसरी ड्रेंचिंग हमको कौन सी दवाई खादों की करनी चाहिए और कीट फंगस के लिए स्प्रे और खाद का शेड्यूल कौन सा रखें, प्लांटेशन करते समय कौन सी सावधानी हमको रखनी चाहिए जिससे डंपिंग ऑफ और गलन की समस्या ना आए, इसके अलावा टमाटर के लिए स्पेशल दवाई और खादों की जानकारी के लिए यदि आप टमाटर की खेती पार्ट 2 की डिमांड करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट advancedagriculture.in पर भी विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त शिव कुमार, मिलते हैं कुछ और सीखने, समझने और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जवान जय किसान।